हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनुक। आज हम लोग लेकर आए हैं पॉलिटी का जो नेक्स्ट पार्ट था। लास्ट हमने पार्ट देखा था 4। तो जो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखिएगा। और तो उसमें किया था, आज की क्लास में पार्ट 5 लेके आए हैं पॉलिटी का। इसी पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको पीपीटी भी मिल जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। द फॉसिल्स और द फॉसिल्स ऑफ वेरियस पीरियड्स एंड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो फॉसिल्स मतलब होते हैं रिमेन्स, या उनके जो अवशेष होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के अवशेष कहाँ कहाँ से वर्ल्ड के किस किस पार्ट से मिले हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है अफ्रीका, ऑप्शन बी है चाइना, जावा, सुमात्रा। जावा सुमात्रा किसका पार्ट है? आपका इंडोनेशिया का। और ऑप्शन सी में दिया है सदर्न यूरोप। ठीक है। एंड ऑप्शन डी दिया है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट के फॉसिल्स कहाँ से मिले हैं? डिफरेंट पार्ट से मिले। तो ये जितने भी ऑप्शंस दिए हैं यानी कि सभी जगह से मिले, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। अगर अफ्रीका की बात करें तो जो अफ्रीका आपका क्या है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं, 54 कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। ठीक है। सुमात्रा जावा किसके पार्ट हैं? ये इंडोनेशिया के पार्ट हैं। ठीक है। सदर्न यूरोप वाला रीजन कौन सा आपका होगा? फ्रांस आएगा, इटली आएगा, ये जो बॉर्डर ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ये सारा रीजन जो आएगा यहाँ पर, इसे बोलेंगे सदर्न यूरोप। आगे बढ़ते हैं। द अर्ली ह्यूमन फॉसिल्स हैव बीन फाउंड इन इंडिया फ्रॉम वेयर। यानी कि जो सबसे पहले जो अर्ली, हमें जल्दी से जल्दी जो पहले मार हमारे यहाँ पर इंडिया में ह्यूमन फॉसिल्स मिले थे, यानी कि मानव अवशेष मिले थे, वो कहाँ पर मिले थे? ठीक है। यानी किस साइट में मिले होंगे? तो ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन ए है लंगनाज, ऑप्शन बी है बागौर, एंड ऑप्शन सी है आपका राजो रोजाड़ी, एंड ऑप्शन डी है आपका हथनौरा। तो अर्ली जो ह्यूमन फॉसिल्स कहाँ मिले थे? आपके हथनौरा। हथनौरा आपका कहाँ पर है? ये एमपी में है। ठीक है। अगर बागौर की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है। ठीक है। बागौर कहाँ पर है? आपका राजस्थान में। ये कौन सी साइट है? ये मीसोलिथिक साइट है। कौन सी साइट है? मीसोलिथिक साइट है आपका। और बात करें अगर लंगनाज और राजो रोजाड़ी की, ये दोनों ही कहाँ पर हैं? गुजरात के अंदर हैं। बस डिफरेंस क्या है? ये जो आपका रोजाड़ी क्या है? आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी आईवीसी का जो साइट है। ठीक है। आईवीसी की साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। और लंगराज ये कहाँ का है आपका? ये आपका कहाँ का है? ये है मीसोलिथिक का है तो गुजरात में भी ये, लेकिन मीसोलिथिक में है। और ये गुजरात में अगर बात करें, स्पेशली गुजरात में कहाँ, तो सौराष्ट्र रीजन में है, पाते हैं, पाया जाता है। कहाँ पर है? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र रीजन में है। ठीक है। कहाँ पर है ये? सौराष्ट्र रीजन में। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में। ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, द एस्टिमेटेड cranial कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, हथनौरा fossils, cranial capacity of हथनौरा fossils in equal to that of which of these। यानी कि जो हथनौरा में ह्यूमंस के अवशेष मिले हैं, उनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो किसके क्रेनियल कैपेसिटी के बराबर है? ऑप्शन आपका दिया है होमो इरेक्टस, ऑप्शन बी है आपका रामापिथेकस, एंड ऑप्शन सी है आपका एस्ट्रोलोपिथेकस, एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो जो क्रेनियल कैपेसिटी हथनौरा में जो ह्यूमन अवशेष मिले वो किसके हैं? होमो इरेक्टस के बराबर है। ठीक है। तो अगर ये बात करेंगे किस किस एरिया में पड़ता है ये, तो नर्मदा, यानी कि साउथ ऑफ नर्मदा वैली के आसपास जो ये रीजन पड़ता है, नर्मदा वैली। ठीक है। वहाँ पर नर्मदा वैली कहाँ पर है? आपका एमपी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट इज वेल अटेस्टेड दैट द रेगुलर यूज ऑफ टूल्स इन ईस्ट अफ्रीकन बिगन्स। यानी कि जब ईस्ट अफ्रीका में रेगुलर टूल्स का यूज कब से शुरुआत हुई, कितने ईयर्स पुराने पहले शुरुआत हुई थी, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है 13 लाख, यानी कि 13 लाख ईयर्स एगो। एंड ऑप्शन बी दिया है आपका
ऑप्शन बी दिया है आपका, क्या दिया है, 10 लाख बिफोर 10 लाख ईयर्स हो गए। ऑप्शन सी दिया है 15 लाख ईयर्स एगो, ठीक है। एंड ऑप्शन डी दिया है 26 ईयर एगो। तो कब से माना जाता है कि अफ्रीका में रेगुलर तरह से हाँ ये टूल्स का यूज स्टार्ट हुआ था, तो वो आपका था ऑप्शन बी, यानी कि 10 लाख ईयर्स एगो जो है रेगुलर स्टार्ट हो गए थे हाँ वेपन्स का यूज करना या टूल्स का यूज करना। ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेस्ड एज ऑफ अर्थ, यानी कि जब पृथ्वी की जो आयु है वो कितनी असेस की गई है। ऑप्शन दिया है 1 में दिया गया है 125 लाख ईयर्स एगो। फिर ऑप्शन बी दिया है 460 लाख ईयर्स एगो, ऐसे ही बोलते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है। इसको बोलेंगे आपका 1.25 बिलियन ईयर, ठीक है। इसको बोलेंगे 3.6 बिलियन ईयर्स एंड इसको बोलेंगे 1.7 बिलियन ईयर्स। तो कौन सा आपका राइट आंसर है, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी पृथ्वी की एज कितनी हुई है अप्रोक्सीमेटली, तो 4.6 बिलियन ईयर्स हो गई है पृथ्वी की एज। देखते हैं नेक्स्ट, द मेन टूल्स द मेन टूल्स टूल टाइप इन लोअर पैलियोलिथिक प्लेस फेज, यानी कि जो लोअर पैलियोलिथिक फेज की बात करते हैं तो उसमें मेन टूल कौन सा यूज किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दिया टूल्स मेड ऑन प्लेक्स एंड ऑप्शन बी दिया हैंड एक्स एंड क्लीवर्स एंड ऑप्शन सी दिया है चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट है आप, और ऑप्शन डी में दिया आपका बोथ 1 एंड 2, यानी कि बोथ सी बी एंड सी। तो कौन सा आपका राइट आंसर है इसका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो लोअर पैलियोलिथिक में कौन कौन से टूल यूज किए, हैंड एक्स और क्लीवर्स एंड चॉपर और चॉपिंग टूल्स। अगर ये बात करें मेड, ये जो टूल्स हैं टूल मेक ऑन द फ्लेक्स, तो ये किस में यूज किए गए हैं, ये मीसोलिथिक में यूज किए हैं, किसमें, या मिडिल लोअर कह सकते हो या मीसोलिथिक एज में यूज किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, द रॉ मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स इन पावर इन लोअर पैलियोलिथिक व विच स्टोन्स, यानी कि जो लोअर पैलियोलिथिक में कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया गया है स्टोन टूल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया है ए में क्वार्टजाइट एंड चैट एंड ऑप्शन में बी दिया है आपका क्वार्ट्स एंड ऑप्शन सी दिया बेसाल्ट एंड ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या दिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, यानी कि क्वार्टाइज भी यूज किया जाता है, चैट भी और क्वार्ट्स भी और बेसाल्ट भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, द लोअर पैलियोलिथिक टूल्स हैव बीन फाउंड ओवर ए लार्ज एरिया, यानी कि जो लोअर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड के जो टूल्स थे वो एक लार्ज एरिया में मिले हैं, वर्चुअली फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, लगभग मतलब हर भारत के सभी कोने से सभी पार्ट से मिला है, एक्सेप्ट यानी कहाँ किसको छोड़कर, ठीक है। यानी कि जो लोअर पैलियोलिथिक में स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे वो लगभग इंडिया के हर कोने से मिले हैं, लेकिन एक जगह से नहीं मिले, एक्सेप्ट वो कौन सी जगह है। ऑप्शन आपका दिया है द प्लेन ऑफ कावेरी एंड ऑप्शन बी दिया है द प्लेन ऑफ महानदी एंड ऑप्शन सी दिया है आपका प्लेन ऑफ नर्मदा एंड ऑप्शन डी दिया प्लेन ऑफ इंडस सरस्वती गंगा ब्रह्मपुत्र एंड, तो कहाँ से नहीं मिला आपका, आप गंगा से नहीं मिला है ना ब्रह्मपुत्र से मिला, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर इसी में पार्ट इसमें बात करें तो इंडस तो मिला ही है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो यहाँ से तो मिला ही है, ठीक है, लेकिन गंगा वैली का स्पेशली नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, द लोअर पैलियोलिथिक फेमस साइट ऑफ अतीर अतीरम पक्कम अतीर पक्कम किस कहाँ से सिचुएटेड है, यानी कि जो लोअर पैलियोलिथिक की साइट है अतीर पक्कम कहाँ पर है लोकेटेड है या सिचुएटेड है। तो ऑप्शन दिया है आपका कर्नाटका एंड ऑप्शन बी दिया है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है आपका केरला एंड ऑप्शन डी दिया है तमिलनाडु। तो जो अतीर पक्कम कहाँ पर सिचुएटेड है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज आर द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक कल्चर की जो इम्पोर्टेंट साइट है वो कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन दिया आदमगढ़ ऑप्शन बी दिया है आपका
वेलन वैली एंड भीमबेटका, एंड ऑप्शन सी दिया है निवासा, एंड ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द। तो जो लोअर पैलियोलिथिक की साइट है ये सारी की सारी यहाँ पर लोअर पैलियोलिथिक साइट भी मिली, तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। भीमबेटका की बात करें तो ये कहाँ पर है, एमपी में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये किसके लिए फेमस है, भीमबेटका किसके लिए फेमस है, पेंटिंग की। मोर देन 500 पेंटिंग के आसपास यहाँ पर एंशियंट इंडिया की मिली हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदमगढ़ की अगर बात करें तो ये भी एमपी में ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले एविडेंस मिला था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इसका एनिमल के जो पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का यहाँ पर सबसे पहले एविडेंस मिला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इसमें साइट्स दी गई हैं और उनकी लोकेशन दी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है एरना नागपुर, ऑप्शन बी में दिया है भीमबेटका होशंगाबाद, ऑप्शन सी में दिया है निवासा अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर, ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी नहीं पूछा है, अभी तो हमने भीमबेटका देखा होशंगाबाद एमपी में, तो ये तो करेक्ट मैच हो रही है, कहाँ पर, एमपी में। ठीक है, और ये क्या निवासा कहाँ पर, अहमदनगर, ये भी कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। लेकिन जो एरना है वो नागपुर में आपकी नहीं है, यानी नॉट करेक्ट पूछा है, तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 3 रेडियो कार्बन डेट्स फ्रॉम कोल्डिवा, कोल्डिवा प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड वेराइटी ऑफ राइस गोइंग बैक टू अबाउट, यानी कि जो 3 कार्बन जो रेडियो होते हैं डेट्स निकाली गई हैं, जिसमें से कोल्डिवा से जो मिला है अर्लीस्ट कौन से पीरियड का मिला है। कोल्डिवा कहाँ पर है आपका, कोल्डिवा साइट कहाँ पर है, ये यूपी में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए दिया है 4000 BC, ऑप्शन सी दिया है आपका 3000 BC, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका 6500 BC, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका 10,000 BC। तो आपका कौन से कोल्डिवा में जो मिला है राइस का एविडेंस, कौन वैरायटी का, कौन सी ईयर टाइम का, तो वह है 6500 BC का, यानी कि 6500 BC का है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट इज आर करेक्टली मैच, यानी कि जो नियोलिथिक साइट्स दी गई है इसमें कौन सी आपकी करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, गुल्फकार ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, यानी कि ये सही है आपका। जो पानी मांदो ये कहाँ पर है, यूपी में, ये भी आपका सही है। कोलदीवा अभी जस्ट देखा हमने, ये भी एमपी में सही, यानी कि कौन सा सही है, तीनों के तीनों ही सही मैच्ड हैं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिसाइड राइस एविडेंस फॉर बार्ली कल्टीवेशन इज अटेस्टेड, यानी कि राइस के अलावा, राइस के साथ साथ और बार्ले का एविडेंस का अटेस्टेड कहाँ से, कल्टीवेशन का एविडेंस मिला हुआ है। ऑप्शन ए दिया है कोल्डी हवा, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी दिया है चिरंद, ऑप्शन दिया है चौपानी मांदो, एंड ऑप्शन सी दिया है मगहरा। ठीक है, तो ऑप्शन राइट का एविडेंस कहाँ से मिला है आपका, ऑप्शन सी, यानी मगहरा से मिला है। ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, यूपी में। चिरंद भी यूपी में है, चौपानी मांदो देखा यूपी में है, कोल्डिवा भी देखा यूपी में है, ये भी यूपी में ही है। ठीक है, क्योंकि ये कोल्डिवा का एक्सटेंशन एरिया है जिसे मगहरा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन नॉर्थ वेस्ट अर्ली नियोलिथिक सेटलर लिव्ड इन पिट ड्वेलिंग इन, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो नियोलिथिक साइट थी वहाँ पर जो पिट ड्वेलर्स रहते थे वो कहाँ पर रहते थे। ठीक है, यानी कि कहाँ पे उनका आपको कह सकते हो कि आपको वो मिला हुआ है, एविडेंस मिला है कि कहाँ पर वो गड्ढे बना कर रहते थे, पिट ड्वेलिंग कहाँ करते थे। ठीक है, आगे तो ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन ए में दिया है आपका चौपानी मांदो, ऑप्शन बी में दिया है बुर्जहाम, एंड ऑप्शन सी में दिया है सराय खोला, ऑप्शन डी में दिया है चिरंद। तो अभी जैसा कि हमने बताया तो ये पिट ड्वेलिंग कहाँ होती थी, बुर्जहाम में। बुर्जहाम कहाँ पर आई आपका, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बुर्जहाम में ही क्या मिला आपका, बरियल मिला है, किसका, बरियल ऑफ डॉग विथ हिज लॉर्ड, यानी कि उसके डॉग का बरियल मिला है किसके साथ, अपने मालिक के साथ। ठीक है, ये कहाँ मिला है, जम्मू कश्मीर में। ये चिरंद और आपका चौपानी मांदो कहाँ पर है आपका, यूपी में। और ये सराय खोला कहाँ पर है आपका, ये पाकिस्तान में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन सदर्न नियोलिथिक एज इज डेटेड बिटवीन, यानी जो साउथ में नियोलिथिक एज की शुरुआत हुई वो कब से कब तक मानी जाती है।
ऑप्शन आपका दिया है ए में 1000 टू 800 BC, ऑप्शन बी दिया है आपका 2600 से लेकर 800 BC, ऑप्शन बी दिया है आपका 1500 से लेकर 500 BC एंड ऑप्शन डी दिया आपका 800 से लेकर 100 BC। तो जो नियोलिथिक एज है वो कब से कब तक है? 1500 BC से लेकर 500 BC तक। ठीक है। द पैलियोलिथिक एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी फेजेस। तो जो पैलियोलिथिक एज है वो इंडिया में कितने उसमें फेज में डिवाइड की गई है? तो 3 फेज में डिवाइड की गई। पहले क्या होता है? लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है, फिर उसके बाद मिडल पैलियोलिथिक, फिर उसके बाद अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो ये तीनों है, ये लोअर पैलियोलिथिक एज को ही डिवाइड किया गया। और अगर इसके फर्दर अगर ये किसका है? ये पैलियोलिथिक एज में ही है। फिर इसके बाद बात करोगे तो एक आएगा, अगर और भी फर्दर डिवाइड करेंगे तो इन्हीं को बोला जाता है पैलियोलिथिक है। तो ये पैलियोलिथिक में 3 है। और वैसे लिथिक एज डिवाइड करेंगे तो पैलियोलिथिक बोलते हैं एक को, ठीक है, दूसरे को मीजोलिथिक बोलते हैं, और तीसरे को क्या बोलते हैं आपका? नियोलिथिक। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन यहाँ से शुरुआत हुआ था, एग्रीकल्चर यानी नियोलिथिक पीरियड में। मीसोलिथिक में क्या हुआ था आपका? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की शुरुआत हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये इसके 3 पार्ट हैं जो ये हमने बताए, कौन कौन? लोअर, अपर और लोअर, मिडिल एंड अपर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट इज आर करेक्टली मैच। तो यहाँ पर दिया गया नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। ये क्या पूछा गया? इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है उटनूर आंध्र प्रदेश, ये करेक्ट मैच है आपका। टी नरसीपुर कहाँ पर? कर्नाटका में, ये भी एकदम करेक्ट मैच है। पीएम पल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये भी है। और किड़ाकिल ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश ऑप्शन दिया गया, तो आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है किड़ाकिल आपका? कर्नाटका में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या है आपका? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉट पूछा गया है इसलिए गड़बड़ है इसमें। आगे देखते हैं। दे पीपल ऑफ साउथ इंडिया कल्टिवेटेड, यानी कि जो साउथ इंडिया के लोग थे वो क्या 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 उगाते थे? ठीक है, क्या उगाते थे? ऑप्शन दिया आपका, पहला ऑप्शन है आपका हॉर्स ग्राम एंड मिलेट, ऑप्शन बी दिया है व्हीट एंड बार्ले, एंड ऑप्शन सी दिया है रागी, एंड ऑप्शन डी दिया है बोथ ए एंड सी। तो जो साउथ इंडिया के पीपल क्या उगाते थे? रागी उगाते थे, रागी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अर्लीस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फर्स्ट डेवलप्ड इन। तो जो अर्लीस्ट नियोलिथिक जो हमारा सेटलमेंट था, यानी कि पहली बार हम लोगों को ह्यूमन फोसिल्स कहाँ मिले थे? इंडिया में। तो ऑप्शन आपका दिया है द नॉर्थ ऑफ गंगा, ऑप्शन बी में है नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ नर्मदा, एंड ऑप्शन सी में है वेस्ट ऑफ इंडस, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका द अर्लीस्ट ऑफ द ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो कहाँ पर मिला था? फर्स्ट मिला था आपका, सबसे पुरानी अपने यहाँ पे क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन है कि वेस्ट ऑफ इंडस। तो ऑप्शन क्या है आपका? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग चैल्कोलिथिक कल्चर इज और करेक्टली मैच है। तो यानी कौन कौन से ये जो चैल्कोलिथिक मतलब क्या होता है? कार्बन जो एज हो रही थी, कार्बन कहेगा से तांबा युग जिसे बोलते हैं चैल्कोलिथिक। ठीक है, तांबा युग। तो कौन सा दिया है? आहार कल्चर दिया है आपका, कब से कब तक है आपका? 2800 BC से लेकर 1500 BC। तो ये आपका क्या है? करेक्ट है, आहार कल्चर। फिर आपका मालवा कल्चर ऑप्शन बी में दिया आपका कायथा कल्चर। ये कहाँ से कहाँ तक है आपका? 2400 BC टू 1700 BC।
एंड मालवा कल्चर है आपका 1900 BC से लेकर 1400 BC। यानी कि जो कल्चर दिए गए हैं सारे के सारे आपके करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो ये जरूर हमने इसलिए दिया क्वेश्चन क्योंकि इसको आपको लर्न भी करना है कि आहार कल्चर कब से स्टार्ट हुआ, 2800 से लेके 1500 BC तक। कायथा कल्चर कब हुआ था? 2450 BC से लेके 1700 BC तक, ठीक है। अगर आप बात करें इंडस जो सिविलाइजेशन का कल्चर था, कब से कब माना जाता है? IBC का टेन्योर, IBC जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टेन्योर माना जाता है 2500 से लेकर 750 BC तक, ठीक है। अगर इनमें हम लोग बात करें वैदिक पीरियड कब से कब तक माना जाता है, तो किससे है आपका 1500 से लेकर 600 BC तक। कहाँ से कहाँ तक? 1500 से लेकर 600 BC तक। अगर इसमें फर्दर डिवाइड करोगे तो 1500 से क्या है एक 1000 BC तक। इसे क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक या प्री वैदिक? प्री वैदिक। और 1000 से लेकर कहाँ तक? 600 BC तक, इसको क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी टाइम पीरियड डायरेक्टली पूछ लेता है, इसलिए हमने यहाँ पर सारे बता दिए। आगे देखते हैं, इसमें भी फिर से दिए हैं चैल्कोलिथिक कल्चर दिए गए हैं, ठीक है, और उनकी मैचिंग पूछी गई है, कौन सा करेक्ट मैच है। तो इस ये क्या दिया? सह्याल्दा कल्चर 2300 से लेके 2000 BC तक, ये सही बात है, करेक्ट है आपका। जोरबी कल्चर ये भी कहा है 1500 से 900 BC। जोरबी कल्चर कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र रीजन में पाया जाता है, ठीक है। प्रभास कल्चर कब है? 2000 से लेके 1400 BC, यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पर भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या है आपका? डी। तो ये जरूर याद करने के लिए आपको दिया गया क्वेश्चन स्पेशली, जब याद हो जाएगा बार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, सुनेंगे इसको वीडियो को। द मोस्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दी चैल्कोलिथिक कल्चर इन दियर डिस्टिंक्ट। यानी कि जो चैल्कोलिथिक कल्चर में जो सब जगह के अलावा एक कोई अलग सबसे अलग चीज़ थी, वो मोस्ट डिस्टिंक्ट थी, वो कौन सी थी? ऑप्शन ए में दिया है आपका एग्रीकल्चर, एंड ऑप्शन बी में दिया है आपका ट्रेड, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका अर्बनाइजेशन, एंड ऑप्शन डी में दिया है पेंटिंग पोएट्री। तो कौन सा आपका डिस्टिंक्ट का फीचर था आपका? वो आपका पेंटिंग पोएट्री था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द मिडिल पैलियोलिथिक टीच टूल टेक्नोलॉजी इज करेक्टराइज बेसिकली बाई द, यानी कि जो टूल टेक्नोलॉजी थी मिडिल पैलियोलिथिक की बात हो रही है, देखिएगा मैं आया ना, मेदिक 3 बताया था हमने, लोअर मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। जो मिडिल पैलियोलिथिक में टूल टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी बेसिकली, कैसे करेक्टराइज की जा सकती है? ऑप्शन ए में दिया है हैंड एक्स एंड क्लीवर इंडस्ट्रीज, एंड ऑप्शन बी में दिया है फ्लेक टूल्स इंडस्ट्री, ऑप्शन सी में दिया है टूल्स मेड ऑन फ्लेक एंड ब्लेड्स। तो मेसोलिथिक में, मिडिल पैलियोलिथिक में किस चीज़ के कौन सी टेक्निक यूज करते थे? वो आपका फ्लैक होते थे, फ्लैक इन टूल्स इंडस्ट्री। यानी कि पहले क्या होते थे, हथियार थोड़े से मोटे मोटे रफ हुआ करते थे, बाद में क्या होने लगे, एकदम शार्प हथियार बनने लगे, ठीक है। तो इस तरह के जो शार्प हथियार बने उन्हें बोला जाता है मेसोलिथिक, छोटे हो गए और शार्प हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मिडिल पैलियोलिथिक टूल टाइप्स इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो मिडिल पैलियोलिथिक में कौन कौन से टूल के साइज और टाइप जो हैं ऐड किए, इंक्लूडेड थे, यानी यूज किए जाते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। ऑप्शन दिया स्मॉल और मीडियम साइज हैंड एक्स, बताया कि स्मॉल हो गए थे मिडिल में, पैलियो में बड़े बड़े होते थे और स्मॉल हो गए इसमें। क्लीवर भी होता था और वेरियस काइंड ऑफ स्क्रैपर्स भी होते थे। ऑप्शन सी में दिया है बोरर्स और नाइफ्स हुआ, चाकू भी होती थी और जो बोर करने वाली जगह होती थी वो भी था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। कौन सा है आपका ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट है, ठीक है। तो आज की ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पर टेस्ट लीजिए आप ज़रूर इसको, और अपना कमेंट बॉक्स पे स्कोर ज़रूर टाइप करिए, ठीक है। और सजेशंस जो भी हों ज़रूरी हैं वो आप दीजिए हमको, हम उसमें और भी वर्क करेंगे। तो चैनल को लाइक करिए ज़रूर, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और
थंबनेल दबा के प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको आए सबसे पहले, और कमेंट जरूर करें जिससे हमने चीज़ों को और इम्प्रूवमेंट करने में कुछ हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू आज की क्लास